चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट p of x is equals to 4x square plus 6x plus 4 and q of x is equals to 4y square minus 12y plus 25. Find the unique pair of real numbers x comma y such that x comma y that satisfy p of x into q of y is equals to 28. तो क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमारे सामने दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, ठीक है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, p ऑफ x एंड q ऑफ y, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, q ऑफ y कर लेते हैं इसे, q ऑफ y। अच्छा, तो हमें एक यूनिक पेयर ऑफ रियल नंबर ढूंढना है x, y, ठीक है, एक ऐसा पेयर ढूंढना है x, y का, x यहां से मिलेगा और y यहां से मिलेगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे कि p ऑफ x मतलब वो ऐसा रियल नंबर होगा, जैसे मान लो कि p ऑफ x की जगह मैं 2 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो p ऑफ 2 आएगा, और y की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं q ऑफ 3 आएगा, p ऑफ 2 इंटू q ऑफ 3 वो 28 के इक्वल आना चाहिए। तो एक यूनिक पेयर एग्जिस्ट करेगा ऐसा, ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। तो अब जैसे हो सकता है कि मान लो कि जैसे p ऑफ x किसी x के लिए p ऑफ x 7 आए और किसी y के लिए q ऑफ y जो 4 आए, और 4 इंटू 7 28 आ सकता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी p ऑफ x के लिए 28 आ जाए और q ऑफ y किसी y के लिए ये 1 आ जाए, तो ये इनका मल्टीप्लीकेशन में 28 हो जाए, ठीक है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है ऐसे। 28 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 7 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि p ऑफ x 14 आ जाए और q ऑफ y 2 आ जाए, तब भी 28 बनेगा। या फिर ऐसा उल्टा भी हो सकता है, 2 इंटू 14 वो भी 28 आ जाता है, ठीक है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा सोच लेते हैं कि लेट्स से कि जो p ऑफ x है उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि p ऑफ x 2 से लेकर 28 तक हो सकता है। तो अगर मुझे लेट्स से अगर मुझे पता लगे कि भाई p ऑफ x की मिनिमम वैल्यू 15 है, तो मुझे पता है कि ये वाली पॉसिबिलिटीज हट जाएंगी, 14 इंटू 2 ये वाले कभी नहीं आने वाली, ठीक है। तो इसीलिए मैं p ऑफ x की मिनिमम वैल्यू निकालूंगा और q ऑफ y की भी मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू ही निकाल रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो ये इन्फिनिट तक जाएगा ना, ये पैराबोला है, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला। तो इसलिए हमारा जो की पॉइंट होगा यहाँ पे, की पॉइंट क्या है? की पॉइंट यह है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ p ऑफ x एंड q ऑफ y, इन दोनों की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लेट्स से अब यहां पे नेक्स्ट पेज पे करते हैं कि p ऑफ x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, उसके लिए एक और कंसेप्ट होता है, ध्यान समझिए। मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कैसी होती है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से दो केसेस बनते हैं। दो केसेस क्या बनते हैं कि अगर ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है a अगर वो ग्रेटर देन 0 है, तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? वो इस तरह से बन सकता है, इस तरह से बन सकता है, ठीक है। मतलब जो ग्राफ होगा इसका अपवर्ड होगा, और अगर इसका लीडिंग कोएफिशिएंट लेस देन 0 है तो इसका जो ग्राफ बनता है वो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, इस तरह से। और ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, जरूरी नहीं है, लेकिन डाउनवर्ड ही बनेगा। तो अब यहां पे जब पर्टिकुलरली जब लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0, तो उस टाइम हम इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। और वो मिनिमम वैल्यू आती किस पे? वो मिनिमम वैल्यू आती है इस वाले पॉइंट पे, जिसको हम पैराबोला का वर्टेक्स बोलते हैं। और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं माइनस बी ओवर 2a कॉमा माइनस डी ओवर 4a। कहने का मतलब मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस बी ओवर 2a पे, और आएगी कितनी मिनिमम वैल्यू? वो आएगी माइनस डी ओवर 4a। सिमिलरली इस केस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो मैक्सिमम वैल्यू आती है वर्टेक्स पे, और इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस बी ओवर 2a सेम माइनस डी ओवर 4a, ठीक है। बस इतना सा कंसेप्ट था। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो मेरे पास जो p ऑफ x था वो कितना था? p ऑफ x मेरे पास पड़ा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 प्लस 6x प्लस 4। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, दैट मींस अपवर्ड पैराबोला बनेगा, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू किस पे आ जाएगी? मिनिमम वैल्यू एट
माइनस बी ओवर 2a कॉमा माइनस डी ओवर 4a। तो क्या कोऑर्डिनेट आ जाएगा इसका? माइनस बी ओवर 2a मतलब माइनस बी ओवर 2a मतलब माइनस सिक्स कॉमा 2 इंटू 4। एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर निकाला जाए तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आता है? 36 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा? 36 माइनस 64। तो 36 माइनस 64 कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 8, ठीक है, 28 माइनस का 28, तो यहाँ पे बन जाता माइनस माइनस प्लस 28 अपॉन 4 इंटू 8 अपॉन 16, ठीक है। तो कितना आएगा? ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 4 से 16, 4 7 से 28, मतलब 7/4 आ रही है इसकी मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे आ रही है, इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? -3/4 पे। और आ कितनी मिनिमम वैल्यू? ये 7/4, ठीक है। अब Q ऑफ X की बात कर लेते हैं, Q ऑफ Y की, सॉरी Q ऑफ Y कितना है मेरे पास? वो है 4y² माइनस 12y प्लस 25, 4y² माइनस 12y प्लस 25, 4y² माइनस 12y प्लस 25। अच्छा, अब इसकी भी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू किस पे आएगी? अगेन वही कोऑर्डिनेट्स हैं, माइनस बी ओवर 2a कॉमा माइनस डी ओवर 4a पे आएगी कितनी? माइनस बी मतलब 12 अपॉन 2 इंटू ए मतलब 8, कॉमा अब डिस्क्रिमिनेंट कितना है इसका? इसका डिस्क्रिमिनेंट यहां पे निकाल रहा हूं मैं, 44, 12 का स्क्वायर 44 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 25, तो ये कितना आएगा? 144 माइनस 400, तो 144 माइनस 400 कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 बनेगा, 6 5 और 2 256, ठीक है, 256, हाँ जी 256 आएगा नेगेटिव, विद नेगेटिव साइन। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है? 256 नेगेटिव का। तो अब यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर ले, तो यहाँ पे 256 पॉजिटिव का बन जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 4a, 4a मतलब 4 4 16, तो यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, कितना आ रहा है? ये आ जाएगा, पहले वाला एक्सप्रेशन 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 3/2, ठीक है, 4 3 12, 4 2 8, और यहाँ पे 16 बनेगा। ओके, सो मुझे ये पता लग गया कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू है P ऑफ X मिनिमम इंटू Q ऑफ Y मिनिमम, वो किसके इक्वल है? P ऑफ X मिनिमम कितना आया था? P ऑफ X मिनिमम कितना आया? ये देखिए, P ऑफ X मिनिमम ये आया 7/4, P ऑफ X मिनिमम ये आया 7/4, और Q ऑफ Y मिनिमम 16 आया, तो यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो P ऑफ X मिनिमम 7/4 एंड Q ऑफ Y मिनिमम 16, इसको कैंसिल आउट करें तो ये कितना आ जाएगा? 4 7 28। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, P ऑफ X इंटू Q ऑफ Y, ये सेटिस्फाई हो रही है। एंड किस पे सेटिस्फाई हो रही है? जिस पे P ऑफ X एंड Q ऑफ Y मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे इसके बाद जो भी पॉइंट में सब्स्टिट्यूट करूंगा एक्सेप्ट इस पॉइंट के, इस वाले पॉइंट के -3/4 एंड 3/2, कोई भी पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो, चाहे वो P ऑफ X हो चाहे वो Q ऑफ Y हो, उसके बाद वैल्यू इंक्रीज होने वाली है। दैट मीन्स 28 जो आएगी वो जस्ट P मिनिमम और P ऑफ X मिनिमम और Q ऑफ Y मिनिमम के लिए ही आने वाली है। दैट मीन्स ये यूनिक पेयर किस पे एग्जिस्ट कर रहा है? वो वाला यूनिक पेयर किस पे एग्जिस्ट कर रहा है जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? जब X ऐसा है जो P ऑफ X को मिनिमम बनाएगा और Y ऐसा है जो Q ऑफ Y को मिनिमम बनाएगा। दैट मीन्स अपना जो पेयर है X, Y का, वो पेयर किसके इक्वल होगा? वो होगा -3/4 एंड 3/2, X यहां पे है, हाँ जी, और Y यहां पे है। दैट मीन्स -3/4, 3/2, ये अपना फाइनल आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। We call m a good number if the inequality 2x² plus 2x upon 3 plus upon x² plus x plus 1 less than equals to m is satisfied for any real number x. Find the smallest good number. तो मेरे पास गिवन क्या है कि बोलते हैं कि m को मैं एक गुड नंबर बोलूंगा जब वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा फॉर ऑल x, किसी भी x के लिए, ठीक है। तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट गुड नंबर ढूंढना है।
कहने का मतलब ये है कि मान लो मुझे ये पता लगा जब मैंने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, तो मुझे पता लगा कि 2x² प्लस 2x+3 अपॉन x² प्लस x+1 ये लेस देन इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, तो अगर ये लेस देन इक्वल्स टू 5 है तो मुझे पता लग गया कि 5 जो होगा वो एक गुड नंबर है। क्यों गुड नंबर है? क्योंकि भाई x की जो मर्जी वैल्यू सेटिस्फाई, जो मर्जी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, लेट्स से अगर मेरे पास यहां पे मैंने 5 की जगह 2 डाल दिया तो फिर 2 एक गुड नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मे बी देयर कैन एग्जिस्ट x सच दैट कि ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन 2 से ज्यादा वैल्यू ले, तो उस केस में 2 गुड नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर लेट्स से यहां पे मुझे पता है कि ये एक्सप्रेशन 5 से छोटी है या उसके इक्वल है, तो मुझे ये पता लग गया कि 5 एक गुड नंबर है, इवन 6 भी गुड नंबर है, 7 भी गुड नंबर है। तो हमें स्मॉलेस्ट गुड नंबर निकालना है कि सबसे छोटा गुड नंबर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे स्मॉलेस्ट गुड नंबर हमें सबसे छोटा सबसे छोटा m निकालना है जो गुड नंबर होगा। आई थिंक कुछ इंटीग्रल गुड नंबर। ठीक है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंटीग्रल गुड नंबर है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल गुड नंबर, इंटीग्रल गुड नंबर। सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसको करना कैसे है, अब अराइज होता है ये क्वेश्चन कि करना कैसे है, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं। तो करने के लिए एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, हम क्या देख सकते हैं, हियर हम इसको बाउंड कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को बाउंड कर रहे हैं किसी m से। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन का रेंज ही निकाल दूं, रेंज निकालने से क्या होगा, मुझे पता होगा कि ये वाली एक्सप्रेशन किस नंबर से छोटी छोटी है। तो बेसिकली अगर इसकी रेंज निकाल दी जाए तो हमें इस m के बारे में भी बहुत कुछ पता लग सकता है। ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए क्या करें, हम इसको मान लेते हैं कि लेट, ऐसे एक्सप्रेशन की रेंज निकालना बहुत ईजी है, हमने कई बार ऐसे एक्सप्रेशन की रेंज निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 2x+3 अपॉन x² प्लस x+1। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 2x+3 अपॉन x² प्लस x+1। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहां से हम दो केसेस बनाएंगे। सबसे पहले तो इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जस्ट स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ऐसे एक्सप्रेशन के रेंज निकालने का। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x² प्लस 2x+3 इज इक्वल टू y टाइम्स x² प्लस yx प्लस y। ठीक है, यही बना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको। तो 2x² प्लस 2x+3 अप इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 2x+3 इज इक्वल्स टू yx² प्लस yx प्लस y। तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, यहां पे बन जाएगा 2 माइनस y टाइम्स x² प्लस 2 माइनस y टाइम्स x प्लस 3 माइनस y इज इक्वल्स टू 0। तो दिस equation is quadratic in x, quadratic in x। और क्वेश्चन में हमें इसने रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए बात की है। तो यहां से दो केसेस बन जाएंगे। फर्स्ट केस क्या बनेगा, व्हेन y इज नॉट इक्वल्स टू 2। ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है ये नॉन जीरो है। क्यों? क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट लगाने वाला हूं। तो इसलिए पहला केस में क्या ले रहा हूं, व्हेन y इज नॉट इक्वल टू, मैं मान के चल गया हूं कि कभी y 2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, y क्या है, रेंज है ना, ये क्या है, ये y हमने, ये बेसिकली क्या करेगा, ये रेंज ही तो निकालेगा। दिस इज नथिंग बट रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो y मैं पहले मान के चल रहा हूं कि चलो y 2 के इक्वल नहीं, दैट मींस रेंज में कभी 2 नहीं आएगा। नेक्स्ट केस हम मान के चलेंगे कि 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी डिस्कस करना ही है हमें। तो पहला केस जब y इज नॉट इक्वल टू 2, ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन x। तो यहां से इसका डिस्क्रिमिनेंट, और x के रियल वैल्यूज के लिए बात हो रही है, क्वेश्चन में गिवन है फॉर x रियल। तो अगर x के रियल वैल्यूज के लिए बात हो रही है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू रियल। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट की बात कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना है इसका,
बी स्क्वायर मतलब 2 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 माइनस वाई इंटू सी 2 माइनस वाई इंटू 3 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से 2 माइनस वाई कैंसिल, 2 माइनस वाई कॉमन ले लूंगा मैं, 2 माइनस वाई मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना बन जाएगा 2 माइनस वाई माइनस 4 3 12 प्लस 4y, ठीक है 4 3 12 प्लस 4y, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो ये बन जाएगा 2 माइनस वाई और यहां से बन जाएगा 3y माइनस 10, ठीक है 3y माइनस 10, हाँ जी माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिखने के लिए माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बन जाएगा y माइनस 2 3y माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से वेवी का मेथड लगाए या हम स्टैंडर्ड रिजल्ट भी पता है, चलो वेवी का मेथड लगा देते हैं। तो y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी, y की वैल्यू यहाँ पे 10/3 होगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है इस तरह से एक्सप्रेशन बनता है। तो नेगेटिव मुझे देखना है कि जब x की वैल्यू, जब y की वैल्यू 0 या 0 से छोटी होगी इस एक्सप्रेशन के लिए, तो वो ये वाला रीजन है, ठीक है। तो 2 से लेके 10/3, तो यहां से y बिलोंग कर जाएगा क्लोज ब्रैकेट 2 to 10/3, ठीक है क्लोज ब्रैकेट 2 to 10/3। मतलब कहने का मतलब ये जो y है, ये जो रेंज है इस एक्सप्रेशन की, किस एक्सप्रेशन की, इस एक्सप्रेशन की जो रेंज है वो 2 से लेके 10/3 तक रह रही है। अब हमने एक और चीज हमने यहाँ पे मानी थी, पहला केस माना था कि व्हेन y इज इक्वल्स टू y इज नॉट इक्वल्स टू 2। अब दूसरा केस भी बचा है व्हेन y इज इक्वल्स टू 2, ये केस भी बचा है, दिस इज केस नंबर सेकंड। इसके लिए भी तो डिस्कस करना है ना। ये वाला केस तो मैं ऑलरेडी मान के चल रखा था कि y की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पे ये जो इनफैक्ट यहाँ पे जो y है ना क्लोज ब्रैकेट 2 to 10/3, इसको मैं अभी के लिए ओपन कर देता हूं, क्योंकि y मैंने पहला केस मान रखा है कि y कैन नॉट बी इक्वल टू 2। अब ये वाली श्योरिटी कब होगी कि y 2 होगा कि नहीं होगा, वो दूसरे केस से श्योरिटी होगी, ये वाले केस से। अब मैं मान के चल रहा हूं y इज इक्वल टू 2, तो मैं चेक कर लेता हूं कि किसी कोई ऐसा x एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए y 2 आए। तो मैंने पहले मान लिया y इज इक्वल टू 2, दैट मींस 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, 2 इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है 2 इज इक्वल्स टू 3? ये कभी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं है कि ये पूरी एक्सप्रेशन 2 के इक्वल हो। दैट मीन्स इसके रेंज में जो है वो 2 नहीं आएगा। तो मुझे ये पता लग गया कि रेंज में अगर 2 नहीं आएगा तो यहां से ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन कैसी होनी चाहिए, 2 ओपन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 10/3। अब लेस देन इक्वल्स टू 10/3 और इसको मैं सॉल्व करूं 10/3 किसके इक्वल होता है 3.33 के इक्वल, ठीक है 10/3 किसके इक्वल होता है 3.33 के इक्वल। दैट मींस ये वाली एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 3.333 होगी, ठीक है। तो दैट मींस कि ये जो है अब इससे कंपेयर करें तो m की वैल्यू मतलब कुछ ऐसा है। तो गुड नंबर क्या है 3.333 हमारा गुड नंबर है, बट हमने निकालना है कि अच्छा 3.333 गुड नंबर है, 3.5 भी गुड नंबर होगा, 3.6 भी गुड नंबर होगा, क्योंकि जब ये एक्सप्रेशन 3.33 से छोटी है तो इससे आगे इससे राइट साइड आने वाले जितने भी नंबर होंगे तो छोटी होगी। दैट मींस सारे के सारे नंबर्स गुड नंबर होंगे, बट हमें निकालना है सबसे स्मॉलेस्ट इंटीग्रल गुड नंबर। तो इसके जस्ट राइट साइड में कौन सा इंटीजर आता है 4 आता है, तो 4 अपना सबसे स्मॉलेस्ट गुड इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन 4 से छोटी होगी, 5 से भी छोटी होगी, 6 से भी छोटी होगी, बट 3 से छोटी नहीं होगी। इसीलिए स्मॉलेस्ट जो अपना गुड नंबर है, गुड इंटीग्रल नंबर है वो है 4। तो अपना जो आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का, जो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल गुड नंबर है, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल गुड नंबर है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, उसकी वैल्यू है 4 के। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।